लो भैया, पतिदेव भी गए हैं दिल्ली। दिल्ली से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, दीदी हो गई गंजी। नहीं, बिल्ली ने मारा पंजा, नोना हो गया गंजा। ये वाला सही सही रहेगा क्योंकि गंजा शब्द ज़्यादा सूट करता है, गंजी नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया। नोना जीजा बुरा मत मानना, मजाक था। आप जीजा जी से मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, समझे? कोई बात नहीं, नहीं समझे तो। नोना जिज्जा हमारे सबका वीडियो कहाँ देखते होंगे दोस्तों? देखते होंगे, वो बुद्धिजीवी समाज के हैं। बुद्धिजीवी समाज तो आप जानते हो, अपने ही लोगों को परेशान करो, अपने लोगों को केस वोस कर दो, है ना ऐसा होता है बुद्धिजीवी समाज। हमने देखा है वैसे दोस्तों बुद्धिजीवी समाज क्या होता है। अपने पेरेंट्स को छोड़ के अलग चले जाओ, अपनी दुनिया बसा लो। पेरेंट्स जर मर के तुमको पढ़ावें लिखावें, है ना, लेकिन जब तुम्हारा टर्न आवे तो तुम टाटा बाय बाय करके ना उनको भगाए दो, या फिर तुम्हें अपना उठाए घोंसला कहीं और चले जाओ। वो होता है बुद्धिजीवी समाज, मतलब नोना जीजा टाइप का बुद्धिजीवी। बाकी बुद्धिजीवी का अलग होता है, मतलब जो बुद्धिजीवी लोग होंगे कृपया करके हम पे भड़ास और गुस्सा ना ही निकालेंगे। कहा कि कुछ लोगों को भैया बुरा लग सकता है, लड़की तूने कैसे बोला बुद्धिजीवी शब्द है, ऐसे कैसे, यूँ नहीं वो नहीं, फलना ढिमका, बहुत सारी बातें। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब स्वागत मैंने इसलिए कर लिया है दोस्तों क्योंकि भैया पहले मैंने जीजा जी का वीडियो देखा, फिर मैंने परेतिन का वीडियो देखा। वंदे भारत का बढ़िया लुफ्त लेते हुए पहुंच गए और उनको खूब मज़ा आया। रास्ते में जो जो चीज़ें हुई, खाना पीना, वो सारा सब कुछ दिखाया, हम सब ने देखा, हमको भी मज़ा आया, हम लोगों ने भी आनंद लिया, है ना। लेकिन दोस्तों अभी जो मुझे बात करनी है वो सिड के लिए करनी है। तमाम लोग वहाँ पहुँच के, अंकुश ने शायद परेतिन का वो वीडियो देखा नहीं होगा जहाँ पर डायपर की बात हो रही, चूँकि वो बाहर घूम रहे हैं। रिलेटिव के यहाँ कोई प्रोग्राम था, या फिर शायद किसी की शादी, या फिर कुछ तो था, है ना। तो वहाँ पर कपड़े लत्ते, शायद बच्चे का कोई प्रोग्राम या किसी की शादी, ऐसा कुछ था, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है। उस टाइम जब वीडियो देखा था तब माइंड में था। तो भाई वहाँ पर वो गए हैं तो जाहिर सी बात है, आप कहीं पर गए हो किसी प्रोग्राम में तो वहाँ तुम वीडियो थोड़े देखोगे। अगर देखा होगा तो पता चल गया होगा, नहीं तो कमेंट के माध्यम से तो पता चल ही गया है, क्योंकि उन्होंने हार्ट दिया है। जनता ने भर भर के एक ही चीज़ बोली है कि भाई कृपया करके अपने बच्चे के लिए, हालांकि तुम बहुत स्टैंड ले रहे हो, पर अभी तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी एक्स वाइफ, किसी ने लिखा है एक्स वाइफ, अभी एक्स नहीं हुई है, एक्स होने नहीं दे रही ना वो लटकाए फिर रही है कि हम तो गले में तुमको घंटा बजाए के लटकाए रखेंगे, जब मन होगा बजाते रहेंगे, कोर्ट कचहरी में ऐसे तुम्हारा एड़ी रगुराते रहेंगे, है ना। मैं तो यही कहती हूँ कि भाई जो भी है, आपसी मतभेद हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, यूट्यूब जो चल रहा है ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है बढ़ो, है ना। लटकाना उचित नहीं है, जाना है जाओ, अगर जा सकते हो, एक दूसरे की शक्लें बर्दाश्त कर सकते हो, हैं नहीं। शक्ल तो भाई दीदी की कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कोई मूर्ख ही होगा जो अब इनको माफ़ करके ले जाएगा। इतना सब कुछ अपने माँ बाप के बारे में सुनने के बाद है मूर्ख ही होगा जो माफ़ करेगा, मैं तो यही कहूँगी। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि अब अंकुश प्रोसेस तो कर रहा है, उसके अलावा क्या कर सकता है, ज़बरदस्ती बच्चे को तो नहीं ला सकता। मैंने तो चालबाज दीदी को बोला है कि भाई तू अपनी ज़िंदगी जी, सिंगल मॉमी अब तू बनेगी नहीं, क्योंकि सिंगल मॉमी की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो हमने देखी नहीं है। बगल में बैठ के वो जो विटामिन सी क्रीम लगा रही थी, तो बगल में बच्चा किसी का बोल रहा था, तो उसने जानबूझ के बता दिया कि हाँ कोई ये ना सोचे मेरा बच्चा है, तो बगल में बच्चा है, वो किसी मम्मी को ले जा रही थी, इसलिए मुझे देखकर ऐसे आ कर रहा है। हैं, बच्चा भी जान रहा है कि आ ले खाना खा। कोई बात नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि काश ये परेतिन इस चीज़ को समझे कि भाई बच्चे का भविष्य ना खराब करे, खासकर पढ़ाई लिखाई को लेकर। अब 4 साल का होने वाला जो बच्चा है यार, क्यों नहीं आप उसको सिखा रहे हो, क्यों जाड़े पाले में वहाँ लेकर गए हो? अंदर तो ठंड नहीं है, अंदर तो गर्मी है, हैं? अंदर गर्मी है तो काहे स्वेटर पहन के बैठी हो, हैं? अंदर काहे भैया तुमने इनर उनर, अपर इनर और लोअर इनर पहन रखे हैं? भैया नहीं ना पहनना चाहिए। जब गर्मी है तो गर्मी में जनता गरिया रही कि सॉरी, बदलते मौसम में बच्चे को नहीं ले जाना चाहिए। लोग लिख भी रहे हैं कि भाई इसको तो घूमने की पड़ी है, स्कूल का 2-4 दिन नाटक हमने देखा था, उंगली पकड़ के लेकर गई थी, फिर ले भी आई थी, उसके बाद हमने वो नाटक नौटंकी देखा नहीं ना। कभी बात करते सुना कि स्कूल छोड़ आई हूँ, पहले बोलती थी ना कि स्कूल छोड़ आई हूँ, अंदर जाने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा तब तक यहीं वेट करूँ जब तक वो बच्चा स्कूल में है।
2-4 दिन एक्टिंग करी है, उसके बाद जो कुछ हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो तो इसने सोचा हो कि नहीं भैया अब नहीं ले जाएंगे, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो हुआ है दोस्तों, है ना। स्कूल एकदम से बंद कर दिया, पहले ले जाती थी चाहे 1-2 घंटा के लिए हो, तो मैं भी कुछ वहाँ पे चीज़ें उसको सही न लगी हों या फिर लगा हो कि कहीं मेरा पति आके ना मिल जाए, क्योंकि वो बंदी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन सिड और उसके पापा का मिलन कदापि नहीं। अदरवाइज इतनी बार कोर्ट कचहरी बोल चुका है तो करती नहीं ना, मिलाप करवाती कराती, लेकिन नहीं करवाया, है ना। लोग बोल बोल के थक गए लेकिन नहीं करवाया। खैर मुद्दे पे आते हैं, दीदी का जो वीडियो आया है तो सब तैयार होकर निकल पड़े, कुछ भी ऐसा उसमें नहीं है कहाँ निकल पड़े, बस बकवास चीज़ें हैं। मैडम के हिस्से जो काम आया है वो बार बार जैसे रामू काका होते हैं ना घर के जब सब्जी भाजी ले आओ रामू काका, 90s की मूवीज़ में होते थे, रामू काका कहाँ गए हैं, रामू काका चाय बना लाना, रामू काका सब्जी लेने गए हैं। तो हमारी दीदी, छोटी दीदी सिर्फ रामू काका अभी बनी है, जब देखो तब सब्जी भाजी ग्रॉसरी लेने चली जाती हैं, कभी चीनी कम पड़ जाता है, कभी दूध, कभी गेहूं का आटा। भैया देखो नोना जीजा फुलके ही खाते हैं, जवार ववार ज़्यादा दिन ना खाएंगे, है ना। तो गेहूं का आटा लेने गई थी, उसके बाद मैडम बैठ के वहाँ लेक्चर देती हैं। भाभी जी को याद कर रही थी कि भाभी ने कहा था कि भाई सूट लेती जाओ, लेकिन फिर हम सूट नहीं लाए और अब पछता रहे हैं। तुम तो जिन चीज़ों के लिए पछताना चाहिए उन चीज़ों के लिए पछताती नहीं हो, फालतू चीज़ों के लिए पछताती हो। हाँ, दीदी ने पीले चावल भी दोस्तों बनाए हैं। दीदी बोल रही थी अंकल जी होते तो उनको मेरे बहुत पसंद आए थे पीले चावल, अभी होते तो वो कहते कि पीले चावल बनाओ। भाभी को इम्प्रेस कर रही है, आए है कि भाभी के पापा की बातें, भाभी की बातें। उधर भाभी और जाए कि जब तक आने से पहले एक बार सफाई कर देगी, क्योंकि तब तक कितनों आप खिड़की दरवाजे बंद कर दो धूल तो घुस ही आती है। तो एक बार भाभी जी थोड़ा सा ना फिर जाए कि वहाँ धूल में थोड़ा साफ सफाई कराएंगी, थोड़ा चमक चमक जाएगा, समझी। भाभी की फैमिली को इतना याद करना काहे बनता है। पहले तो भाई कहा है दीदी की सास को याद किया जाता था, दीदी की सास, ये आंटी जी खूब करके उनको बोला जाता था, लेकिन अब आंटी जी की बातें नहीं हो रही हैं। तो दीदी ने अपने हिस्से के आज कुछ काम किए हैं। लोगों ने लताड़ा था ना कि सिर्फ बैठे बैठे फ़ोन चलाती रहती, कुछ काम धाम नहीं करती है। लेकिन दोस्तों इसने कहा स्वेटर चलो मैंने दोबारा नहा के पहन लिया, लेकिन ये पर्पल वाली टी शर्ट ये रोज़े नहीं डाले रहती है, मतलब कह रही हम कपड़ा घर जाके धोएंगे। तो मैंने इसको आज दूसरे या तीसरे दिन ये टी शर्ट देखी है। क्या है जी ये टी शर्ट में इतना ज़्यादा, या फिर किसी ने कह दिया कि पर्पल में तुम बहुत प्यारी लगती हो, परी हो तुम, इसलिए तो ऐसा नहीं कर रही है। बाकी भाई शॉपिंग वॉपिंग भी हुई थी और फिर से ग्रॉसरी का कुछ सामान लाई थी, है ना। और उसके बाद हाँ बच्चे के कपड़े दिखा दिए हैं, क्योंकि लोगों ने कमेंट करे हैं तो भाई इसलिए इसने बच्चे के कपड़े दिखा दिए हैं कि देखो मैं ऐसा कपड़ा लेके आई हूँ, वैसा कपड़ा लेके आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कपड़ा लेके नहीं, जब मॉल रोड पे जाऊँगी तो ये कपड़े गरम गरम वाले पहनाऊँगी। मतलब लोगों के लिए पहले उसने तैयार कर लिया है चीज़ें, कि अगर तुम कहोगे कि देखो लड़की की कोई मतलब लड़की इतनी चालबाजिन है, अपने घूमने फिरने के मतलब में चक्कर में बच्चे को वहाँ ठंडवा रही है, तो इसलिए उसने अपना ब्रांडेड जो बच्चे के कपड़े थे वो सारे दिखाई दिए कि देख लो अच्छे से हम कपड़ा लेके आए हैं। और ये सारा कुछ काम कुम करने के बाद फिर बोल बच्चन की बारी आती है। वैसे तो दीदी ने अपने काम बहुत सारे गिनाए हैं, बोली हैं बाकी देखो हेल्पर है वो करेगी। बोल बच्चन बोलना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है मैं यहाँ सिर्फ फ़ोन में बिज़ी रहने आई हूँ, मैं काम भी करती हूँ। मैंने पीले चावल भी बनाए, मैं रामू काका बन के ग्रॉसरी वाला सामान भी लेने गई। एक चीज़ बताओ दोस्तों, ये नोना काहे नहीं जाता है सामान लेने। भाई देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़का लड़की अलग होते हैं, लड़की जा नहीं सकती, पर अगर तुम नई जगह गए हो तो नोना को जाना चाहिए ना। अब बगल वाली दुकान थोड़ा है कि साली चली जाए, फिर तो तुम यहाँ दामाद बन के बैठे हो। वैसे तो तुम दामाद नहीं घर के मुखिया हो, तो घर का कौन मुखिया लड़की को दौड़ाता है, वो भी सिंगल मम्मी को है। भाई उसका मी टाइम चल रहा है, उसको एंजॉय करने दो फ़ोन के साथ। दोस्तों नोना वहाँ कोई जॉब तो नहीं कर रहा है, तो नोना कमरे में बैठ के सिर्फ वहाँ ठूसने गया है क्या। ये चीज़ मुझे कतई समझ नहीं आई। साली जी जब देखो ग्रॉसरी लेने जाती हैं, नोना का करें तनी चले फिरें तनी खिले डुलें तो अच्छा होगा हेल्थ के लिए। लेकिन दोस्तों मैंने नोना को ना चलते देखा, ना फिरते देखा, ना घूमते देखा। अब कहेंगे कि भाई नोना वीडियो में आते नहीं तो तुम्हें कैसे पता।
तो अगर वीडियो में नहीं आते तो फिर ये ग्रोसरी लेने ना जाती ना, ये घर के यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो कर रही होती। अब तमाम बुद्धिजीवी आएंगे, कहेंगे तुम गलत कह रही हो, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता है, लड़की ग्रोसरी ला सकती है। बिल्कुल, मैं खुद भी लाती हूँ, पर तब है ना जब कभी कोई इमरजेंसी में घर में कोई ना हो, नहीं तो भाई जो है वो ले आता है, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना होता तो कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ना करो, पर नई जगह गए हो, जैसे होटल में हम लोग, इनके यहाँ की एक चीज़ मैंने बहुत गंदी देखी है, बग्गा भी जाएगा तो कहीं पर किसी भी जगह में जा, देख के आओ पेट्रोल है, पूछ के आओ पेट्रोल है, वो देखो ये देखो, अरे भैया काहे तुम देखो जाएगी ना, नई जगह कहीं भी भेज दोगे, जहाँ पहली बार गए वहाँ भी भेज दोगे। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। बाकी आपकी राय अगर मेरे से अलग है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, सबकी अपनी अपनी राय है, और उसकी मैं, देखो मुझे ये नहीं कि मैं उसका निरादर करूँ, उसका सम्मान है, पर मेरा सोचना यही है कि नई जगह में, और नोना को भी थोड़ा वॉक करना चाहिए, थोड़ा निकलना चाहिए, कहाँ घर में बैठे बैठे मोटाए रहे हो, खाए रहे हो। अच्छा, मोटापे से याद आया दोस्तों, मम्मी जी ने फीडबैक मांगा था, मम्मी जी का कुछ अपर इनर मिल गया था नया नया, दीदी सोची थी मेरा है, लेकिन बाद में चला कि इतने नंबर का है तो ये मम्मी जी का है। मम्मी जी को दिया गया तो मम्मी पहनी वहनी थी, फिर बाद में कुर्ता उर्ता पहन के देख रही थी, कह रही थी मैं मोटी हो गई, मैं मोटी हो गई। अरे नहीं मम्मी जी, आप कहाँ मोटी हुई, ना आपकी बेटी मोटी हुई। वो कहा है कि मूंगफली ख़त्म हो गई है और रेवड़ी वगैरह ख़त्म हो गई, वो सब लेके आओ, और उधर शक्कर पारा ख़त्म हो गए, समोसे काहे नहीं आए, और वो कौन सा रोस्टेड जलेबी नहीं आई है ना, मल्टीग्रेन आटे वाली है ना, पानी में तले हुए समोसे, वो सब काहे नहीं आए। पतराए रही हूँ मम्मी जी, तनिक खाओ पियो, शुगर इतना बढ़िया से कम हो रहा है, उसका तनिक बढ़ाओ बढ़ाओ, खाते पीते ऐश करते रहो। तो ये था हमारी दीदी का वीडियो, कहीं नहीं निकल पड़े, खुद ही निकलती है, हम सब तैयार होके निकल पड़े, तनिक दूर जाएंगी बस गाड़ी से, उसमें कभी गाड़ी दिखा देंगी, कभी गाड़ी के अंदर के टायर हाथ पैर दिखा देंगे, जगह तो कहीं दिखाएंगे नहीं। अरे कहीं घूमने गए, एक्सप्लोर कर रहे हो तो तनिक जगह का दर्शन करा दो, नहीं, बस ऐसे दिखाएंगी और लोगों को गुमराह करेंगी। तो ये है इनके कारनामे दोस्तों। बाकी आप सबको क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।